वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज मैं बात करूंगा, कानूनी चर्चा करूंगा जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 का। इसमें काफ़ी अमेंडमेंट वक्तन टाइम टू टाइम हुई है। तो ये जो मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बता दूंगा जो आम दर्शकों के लिए, ये है जो हम चेक बाउंस होते हैं, टेक डिसऑनर होते हैं, चेक दिए जाते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं तो उसमें दिए जाते हैं। और यही जो एक फेथ होता है जो एक टाइम पे था, ट्रस्ट था, बता दूंगा। तो जब चेक दिया जाता है किसी को अगेंस्ट सम जो भी एक डेट है, ये प्रजम्पशन भी है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कि अगर कोई चेक दिया गया है तो वो अगेंस्ट सर्टेन सम उसकी लाइबिलिटी है। ही हु गिव्स चेक, या जिसने चेक दिया है वो उसकी लाइबिलिटी, कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी, कोई डेट है तभी दिया है। ये एक प्रजम्पशन। तो जब चेक आप ले जाते हो जे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक है, तो वहाँ पे डिसऑनर हो जाता है। कई बार बड़े कारण हैं, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है वहाँ पे, कई बार डायरेक्शन दी होती है जिसने चेक इशू किया है, जो ड्रार ऑफ द चेक है कि भाई आपने जे स्टॉप पेमेंट है, चेक जो आएगा अगर तो कैश नहीं करना है। तो ये भी एक बातें काफ़ी हैं, मैं इसमें लंबे चौड़ा नहीं जाऊंगा। आज मैं बात करूंगा जो स्पेसिफिक सेक्शन 141 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये क्या सेक्शन है? ये है कंपनीज। तो ये भी एक चर्चा है कि कंपनी कोई जो कंपनीज एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड हुई है, जो भी एक वो भी एक लीगल एंटिटी है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में व्यापार करती है। तो वो भी एक पर्सन की, आम आदमी की तरह है। तो वो भी जब ट्रांजेक्शन में आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो ऑब्वियसली चेक इशू होता है। वो भी लोन देते हैं, लेते हैं और सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन वो करते हैं। तो इस केस में जो मैं एक 141 का मैं एक थोड़ा सा दे दूंगा। इसमें बहुत गलतियां जो ड्राफ्टिंग में हो जाती हैं, कंप्लेंट जब ड्राफ्ट होती है तो होता क्या है कि 141 के मुताबिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा हम एग्जैजरेट कर जाते हैं, जानते हुए ना जानते हुए। जो भी हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, जब ड्राफ्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हो सकता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, उसकी पूरी जानकारी नहीं होना, जहाँ जो कंप्लेनेंट है वो इंसिस्ट करता है कि आप सभी को इन्वॉल्व कर लो। लेकिन जो 141 है इसमें थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से जो लोग हैं वो इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, क्यूज बनाए जा सकते हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है जब कोई चेक डिसऑनर होता है जो कि कंपनी ने दिया हो। तो वो है कि जो लोग कंपनी के ऑपरेशनल जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो उसकी एक्टिविटी है, ऑपरेशनल डायरेक्टर ना है, जहाँ जो ऑपरेशनल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी डे टू डे और एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं डिस्चार्ज करते हैं, उन पे लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो ये भी एक बात है। और उसमें क्या लिखा है ही, उसमें लिखा है इंचार्ज होना चाहिए वो कंपनी का, एक बात। और इंचार्ज फाइनेंशियल जो भी बिजनेस होता है उसमें उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कई बार कंपनी सिग्नेचरी टू जो होता है चेक कोई और होता है, वो किसी को अथराइज भी की जाता है। ये भी कंपनी के रेजोल्यूशन होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और एक और गलती होती है जनरली जो ड्राफ्टिंग में, जो कंप्लेंट ड्राफ्टिंग होती है, तो डायरेक्टर जो होते हैं कंपनीज के, वो जो जो नॉन ऑपरेशनल हैं, जो गवर्नेंस में हैं, सिर्फ एक उनकी कोई डे टू डे वर्किंग से नहीं है, तो उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। और कई बार कंपनी को आप अरे नहीं करते एज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट। देखिए एक्यूज कौन बनेगा? एक जो कंडक्ट करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन है,
जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंपनी की इन्वॉल्व होता है, और जो इंचार्ज ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, ये लोग जो डे टू डे एक्टिविटी के साथ है, इनको आपने एक्यूज करना चाहिए। तो डायरेक्टर सभी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और सभी को इन्वॉल्व करना फिर क्या होता है, कम चाहे प्रोसेस, एक तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट देखता है, जब वो पढ़ेगा तो कई बार ओवरसाइट से प्रोसेस निकल जाता है, जो समनिंग हो जाती है अक्यूज को, तो उसको अपीयरेंस के लिए। तो आगे हम चले जाएंगे, तो फिर क्या होता है, क्वैशमेंट के लिए हाई कोर्ट में अप्रोच होती है, 482 जो है आपका। तो कई बार आपको सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाते हैं, तो लिटिगेशन बढ़ती है, मल्टीप्लिसिटी लिटिगेशन होती है। तो आज मेरे नोटिस में एक केस आया है, जी जस्टरडे ही इसकी ये हुआ है, इसकी जजमेंट आई है। तो ये केएस मेहता जो एपिलॉन्ट्स हैं, तो इसमें 2 एपिलॉन्ट्स थे, तो केएस मेहता, और जो जिसके रिस्पॉन्डेंट कौन है, एमएस मॉर्गन सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें 2 चेक के दिए, मैं शॉर्ट में बात करूंगा। तो 2,450 लाख के थे, दोनों डिसऑनर हो गए। तो ऑब्वियसली तो जो भी जो ड्रार ऑफ द चेक के खिलाफ, ड्रार ऑफ चेक यहाँ पे कंपनी थी, कंपनी की तरफ से चेक दिया गया था, तो फिर वो क्या हुआ, दे हैव फाइल्ड ए कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। तो जो जे केएस मेहता और एक इनके साथ दूसरे भी हैं, उन्होंने कहा, बसंत कुमार, इन दे हैव अप्रोच्ड हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में उन्होंने क्वैशमेंट के लिए कहा कि ये ऑफेंस नहीं बनता है, क्योंकि वी आर नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी उनका जो है, तो हमें ना हम सिग्नेचरी हैं जो इस चेक के हैं, और ना ही हमें कोई इसमें नॉलेज वगैरह, और भी इसमें है कि उन्होंने जो जो एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से उन्होंने रिजाइन दे दिया था, वो भी एक एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड। तो वो भी एक बात है, लेकिन तो फिर वो, लेकिन हाई कोर्ट ने क्वेश नहीं किया, तो मैटर जो इस अपील में, क्रिमिनल अपील में आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जब आया, तो ये उसमें फैक्ट्स मैंने थोड़े से बता दिए। दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था, जो जजमेंट थी, इज है 28 नवंबर 2023 को। तो इसमें इन्होंने क्वैशमेंट जो अप्लाई किया था, जो अप्रोच किया था हाई कोर्ट को, तो कि हमें ये क्वेश कर जाए जो भी प्रोसीडिंग मैजिस्ट्रेट की है, जो 138 रेड विद सेक्शन 141, तो वो क्वेश्चन नहीं की, तो उन्होंने जो भी प्रोसीडिंग थी वो इंटेक्ट रखी बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो ये मैंने जो फैक्ट्स बता दिए हैं आपको। तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, तो सुप्रीम कोर्ट में यही बातें वहां पे आई, तो इसके जो रेलेवेंट हैं सबमिशन की गई। तो मैं आपको सीधा वो वाली जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर की, जो मैंने जवानी बातें की कि इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, इनकी जो जो डायरेक्टर जो एपिलॉन्ट्स हैं, इनकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जान, तो उसके बारे में ही तो इनको ये जो हानेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो सेटिस्फाइड होगा, और जो क्रिमिनल कंप्लेंट थी, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की 138 रेड विद सेक्शन 141, वो क्रैश हो गई। तो मैं थोड़ा सा पैरा जो थोड़े जजमेंट्स बता देता हूँ, पैरा ये जो आपका जजमेंट्स कौन कौन सी लाई की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वाइल होल्डिंग, तो इसमें मैं पढ़ दूंगा, पैरा 16 है, दिस कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 138 रेड विद 1 सेक्शन 141, जो कंपनीज को एप्लीकेबल होता है। बाइकेरियस लाइबिलिटी जो कंपनी की होती है, वो उसके डायरेक्टर्स पे
लगाई जाती हैं, लेकिन डायरेक्टर कौन होंगे? जो एक इंचार्ज होगा बिजनेस ट्रांजेक्शन का, और दूसरा जो ये जो हमने जो कंडक्ट करता है एक्चुअल बिजनेस, ये दोनों और ये स्पेसिफिक प्लीडिंग होनी चाहिए, स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए कंप्लेंट में। और नो डाउट कंपनी इज आल्सो टू बी अरेड प्लीडेड एज एक्यूज्ड, लेकिन जो डायरेक्टर आप अरेड करोगे उनकी स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट विद प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए, ताकि वही प्राइमा फेसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको कंसिडर करता है, अप्रिशिएट करता है, उसके बाद प्रोसेस जो इशू होता है पर्टिकुलर डायरेक्टर के आगे। तो इन्होंने जो जजमेंट्स रेफर किए, मैं एक एक का आपको बता दूंगा। एक है जो इसमें रिलाई की है, और उसमें मेरे आप लोग इसको जजमेंट्स को पढ़ सकते हो। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस हरमीत सिंह पेंटल एंड अदर, ये 2010 की जजमेंट है। इसमें भी वही है, सेक्शन 141, I repeat here, 141 is a penal provision creating vicarious liability and which as per settled law must be strictly construed। ये नहीं है मतलब आप किसी को भी अक्यूज बना दोगे। इट इज देयरफॉर नॉट सफिशिएंट टू मेक ए बोल्ड कर्सरी स्टेटमेंट इन कंप्लेंट। जैसे मैंने कहा कि किसी के भी आपको किसी भी डायरेक्टर को आप अरे यू मस्ट बी स्पेसिफिक। जो प्रोविजंस हैं 141 में, उसी में ही उसके मुताबिक यू हैव टू सपोज टू अरे एंड अक्यूज्ड, जो भी डायरेक्टर हैं कंसर्न। तो ये एक NK भाई वर्सेस शेखर सिंह है, ये 2007 की है। तो ये भी इसी पॉइंट पे है। पूजा अरविंदर देवदासनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर है, 2014 की है। ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लेज ए गवर्नेंस रोल, मतलब इनका दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, held that to attract liability under section 411 of the act। तो उनके 441 के जो जरूरत है, नेसेसिटीज है, इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, जो जिसकी कोई डेली ऑपरेशनल फाइनेंशियल ऑपरेशन में जो लोग नहीं वाइकेरियस लायबिलिटी में नहीं आएंगे वो। तो आगे है अशोक सेवा किरमानी अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, ये 2023 की जजमेंट है। इसी में भी यही बात है, अतेश वर्मा वर्सेस हेल्थ केयर एट होम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक क्रिमिनल अपील थी, ये 2025 की है। तो इसमें उन्होंने थोड़ा सा, मैं इसको पढ़ दूंगा ये क्योंकि ये लेटेस्ट जजमेंट है, अपील भी लेटेस्ट। एज द एपेरेंट इज नॉट ए signatory to the check, he is not liable under section 138 of Negotiable Instrument Act, as it is only the signatory to the check who is liable under section 138 unless the case is brought within the four corners of section 141 of जो Negotiable Instrument Act, no other person can be held liable। देखिए बेसिक जिसने सिग्नेचर किया, ही इज सपोज टू बी ए अक्यूज्ड, जो 138 है। लेकिन जहां कंपनी आ गई तो देन कंप्लायंस, अगर आप कंपनी को एज एक्यूज कर रहे हैं और कंपनी के भी हाथ में चेक है, तो फिर वो कंप्लायंस 141 के मुताबिक आपने एक्यूज्ड जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनको बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी को बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, देयर आर ट्विन रिक्वायरमेंट्स, दो चीजें इसमें जरूरी हैं जो सबसेक्शन 1 जिसकी बात करता है। इन द कंप्लेंट इट मस्ट बी alleged that the person who sought to be held liable by virtue of vicarious liability at the time when the offense was committed was in charge of, ये दो जो इसके में इंचार्ज, एक इंचार्ज ऑफ, दो ट्विन जो पॉइंट हैं जिनका कंप्लायंस होना वो बहुत जरूरी है। दूसरा है एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, एक कंडक्ट ऑफ बिजनेस और इंचार्ज होना चाहिए वो
तो लेकिन किसका, जो रोज जो ऑपरेशन वर्क है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, जो उसमें उसकी a director who's in charge of company and a director who was responsible to the company for the conduct of business are two different aspects. एक तो कंपनी का सिंपल डायरेक्टर है, एक वो है जो इंचार्ज भी है, जो इंचार्ज भी है और साथ में उसको क्या होना चाहिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में भी इन्वॉल्व होना चाहिए. तो द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इज दैट बोथ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सबसेक्शन 1 of section 141 of 188 दोनों होना चाहिए. ये वो इंचार्ज भी कंपनी का होना चाहिए, साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए बिजनेस एक्टिविटी के साथ जो डे टू डे कंपनी करती है. देयरफॉर ऑन ए प्लेन रीडिंग ऑफ द कंप्लेंट, ये इस केस का जो उन्होंने जो कंप्लेंट अप्रिशिएट की उसमें जो एलिगेशन थे जो मैंने आपको कहा अतेश वर्मा वाली, तो उसमें जो लेटेस्ट जजमेंट है 2025 की, तो उन्होंने कहा देयरफॉर ऑन प्लेन रीडिंग ऑफ द कंप्लेंट द एपेलेंट्स कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड विद एड ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 141 ऑफ 1881 एक्ट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. उन्होंने कहा तो ऐसा नहीं हो सकता. ये सारी जजमेंट जो मैंने रेफर की दे हैव बीन रिलाइड अपॉन और उस उनको मद्देनजर रखते हुए जो कंप्लेंट थी इसको क्वैश कर दिया और जो आने वाला हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो सेटिस्फाइड हो गया. मैं पैरा 17 सारा कंक्लूजन है इसमें बारे में. अपॉन परयूजल ऑफ द रिकॉर्ड एंड सबमिशन ऑफ द पार्टीज रिकॉर्ड, जो भी कंप्लेंट का होगा और जो आने वाला हाई कोर्ट के ऑर्डर होगा, जो इंटरम ऑर्डर जो प्रोसेस इशू करने के टाइम पे मजिस्ट्रेट ने निकाला होगा, सभी रिकॉर्ड को कंसिडर कर अदरवाइज कंप्लेंट को भी देखते हुए इट इज एविडेंट दैट द एपेलेंट्स नाइदर इशूड नॉर साइंड द डिसऑनर्ड चेक्स. एक तो आगे प्राइमरी जो 138 की रिक्वायरमेंट है, नॉर हैड एनी रोल इन देयर एग्जीक्यूशन, जो भी है there is no material on record to suggest that they were responsible for the issuance of the check in question. Their involvement in the company's affairs was purely non-executive, confined to governance oversight. जो एक गवर्नेंस है, नॉट डे टू डे ऑपरेशनल जो एग्जीक्यूटिव वर्क्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एंड डिड नॉट एक्सटेंड टू फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. उनकी कोई रोल नहीं है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में और ऑपरेशनल मैनेजमेंट है कंपनी की. तो कंप्लेंट लैक्स, और जो ये बातें हैं इसमें कंप्लेंट में नहीं लिखी गई है, द कंप्लेंट लैक्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दैट एस्टैब्लिश ए डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन द एपेलेंट्स एंड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन और डेमॉन्स्ट्रेट देयर इन्वॉल्वमेंट इन कंपनीज फाइनेंशियल अफेयर्स. मीन कि अगर उनको आपने इन्वॉल्व करना है तो वो उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी एवज में वो चेक दिए हुए हैं, चेक इशू किए हैं, तो इन्होंने कहा कि कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट एलिगेशन इस कंप्लेंट में नहीं है. जो कंप्लेंट अक्यूज जो रे किया गया बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट और जो क्वैश करने के लिए ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग हानेवर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया है. तो mere fact that appellants attended board meeting does not suffice to impose financial liability on appellant. As such, attendance does not automatically translate into control over financial operation. तो कई बिजनेस जो कंपनीज की मीटिंग है तो उन्होंने कहा मेयर अटेंडिंग कंपनी की मीटिंग अटेंड करना उनको ये लाइबल नहीं कर सकता फाइनेंशियल एक्टिविटीज में. तो जो इस केस में है चेक जो डिसऑनर हुए हैं तो दे कांट बी अरेड एज एक्यूज. तो कंक्लूजन क्या है, गिवन द लैक ऑफ स्पेसिफिक एलिगेशन एंड इन व्यू ऑफ द फॉर्सल ऑब्जर्वेशन appellants cannot be held vicarious liability under section 141 of negotiable instrument act. So accordingly the impugned judgment and order dated
28th ऑफ नवंबर 2023 अब द हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, इज सेटिस्फाइड एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग थी, दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है आर हेयर रिक्वेस्ट, तो ये एक जजमेंट आई मेरे नोटिस में, तो मैंने आपके सामने ये डिस्कस कर दी। तो यही है कि जो एक तो 138 की कंप्लेंट्स इस वक्त यू विल फाइंड ओवरबर्डन्ड है लाखों में, और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो वाला जो एक ट्रस्ट था, पे था बिजनेस एक्टिविटीज, तो वो वाला काफी नहीं, और अनस्क्रब प्लस जो बिजनेसमैन या दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं बिजनेस एक्टिविटी में, वो जनरली जो वो उनके चेक डिसऑनर होते हैं, और कोर्ट्स में ये क्रिमिनल जो कंप्लेंट्स हैं, और कंपनीज की कंप्लेंट हमने ज़्यादा देखी हैं, जो कंपनी एज एक्यूज और कंपनीज जो एज ए कंप्लेनेंट। तो ये जो 141 है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डनरी एक्यूज के लिए 131 जो आम कंपनी का केस अगर आपने कंपनी का अगेंस्ट करना है या कंपनी की तरफ से भी करना है, उस वक्त कंपनी के तरफ से कंप्लेनेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वहां पे भी देना है कि हु कैन वो फाइल ए कंप्लेंट, वो उसमें भी अथॉरिटी होती है, कंपनी भी एक कंप्लेनेंट होगी, जो बंदा इंचार्ज होगा वो भी हो, चलो एक वो है, लेकिन अक्यूज और ये करते वक्त वन मस्ट बी केयरफुल। जब अक्यूज किसी डायरेक्टर को बनाते हो बाइकेरियस लाइबिलिटी उसकी आप उस पर डालते हो, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स जो 141 के हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो क्रिमिनल कंप्लेंट करते हो जो अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये 141 मैंने पहले भी इस पे एपिसोड किए हैं इस पे, लेकिन इसकी जो एक जजमेंट आई है, नहीं रोज लॉ अवॉल्व होता है, रोज नई बात होती है, तो मैंने जरूरी समझा कि ये आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।